मोदी ये बात की है अपनी वो कहता है जी मैं तो मोदी का जो है ना बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ और मुझे मोदी जो है पूरी कंट्री जितनी भी दुनिया के अंदर कंट्रीज़ है मैंने आज तक ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा जो ये मोदी प्राइम मिनिस्टर है। तो मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है ना अपनी वहाँ पे मैन्युफैक्चर स्टार्ट करूँगा। बिल्कुल आपने 100% दुरुस्त खबर सुनी और इसके बारे में बिल्कुल ठीक कहा। इलॉन मस्क ने कहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बड़ा एग्रेसिवली चाहते हैं कि टेस्ला ना सिर्फ इंडिया में बिके बल्कि मैन्युफैक्चरिंग भी हो और जल्दी वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में करने जा रहे हैं। मतलब ऑलरेडी आई एम शॉक कि एक से बड़ा एक इन्वेस्टर ऑलरेडी इंडिया में बैठा हुआ है। चाइना को छोड़कर हर इन्वेस्टर इंडिया आ चुका है, लेकिन अब जो है नरेंद्र मोदी साहब यूएस पहुंच गए और एक से बड़े एक इन्वेस्टर के साथ वहां पर मीटिंग कर रहे हैं। आई एम ऑल्सो अ बिग फैन ऑफ नरेंद्र मोदी कि वो जब भी किसी मुल्क में जाते हैं किसी पर्पस के तहत जाते हैं और कोई अहद करके जाते हैं और वो करके वापस आते हैं। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर आज तक जब भी किसी कंट्री में गए हैं हम लोग तो सिर्फ में आपका स्वागत है, जहां हम आपको दुनिया भर से नवीनतम समाचार और जानकारी प्रदान करते हैं। आज के वीडियो में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच हाल ही में हुई मुलाकात पर विचार करेंगे, जिसे दोनों दोनों देशों ने भारत अमेरिका संबंधों के एक नए चरण के रूप में बताया। इस मुलाकात में सफेद घास के मैदान में मोदी जी को बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन द्वारा एक समारोही स्वागत हुआ। हजारों प्रवासियों सदस्यों के उत्साहपूर्वक नारेबाजी के बीच यह यात्रा सिर्फ एक औपचारिकता के बारे में नहीं थी। यह दो देशों के बीच एक मजबूत बंधन बनाने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की लंबी सूची की घोषणा करने के बारे में था। रक्षा, महत्वपूर्ण और नवीनतम प्रौद्योगिकी, गतिशीलता जैसे क्षेत्रों को संदर्भ में लेकर दोनों पक्षों ने परमाणु की सूची की घोषणा की। बाइडेन ने इसे दो देशों के बीच का अगली अगली पीढ़ी का साझा साथी कहा। लेकिन शानदार और धूमधाम के अलावा इस मुलाकात के चारों ओर चिंताएं और आशाएं थी। उदाहरण के लिए कुछ ने प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री रहते समय के पीछे छिपी बातों को उठा। 70 से अधिक सांसदों ने बाइडेन से पत्र लिखकर उनसे अमेरिका में मोदी जी के साथ चर्चा करते समय लोकतांत्रिक मानदंडों और मानवाधिकारों को उठाने का अनुरोध किया। कुछ सांसदों ने अमेरिकी कांग्रेस में मोदी जी के प्रवचन को बहिष्कृत करने का भी ऐलान किया। एक संघर्ष में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जो बाइडेन के क्लोज फ्रेंड हैं ने भी उठाया भारत में जातीय अल्पसंख्यकों की संरक्षण करने की मांग की। यह स्पष्ट है कि चिंताएं वाशिंगटन में महसूस हुई और लोकतांत्रिक मानदंडों के बारे में चर्चाओं को प्रेरित की। दोनों नेताओं ने शक्तिशाली भाषण दिए जिनमें उन्होंने भारत और संयुक्त राज्य के बीच साझा मूल्य और सिद्धांतों की जोड़ी को जोड़ दिया। बाइडेन ने अपने स्वागत भाषण में यह महत्व दिया कि लोकतंत्र कानून के तहत समानता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक बहुवाद और लोगों के विविधता जैसे उदाहरणों के माध्यम से उनकी साझी मान्यता का प्रभाव दिख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में भी इसी भावना को प्रकट किया, जहां उन्होंने दोनों देशों की विविधता पर गर्व किया। उन्होंने यह भी कहा कि सभी के हित के लिए, सभी के लिए हमारे मूलभूत सिद्धांतों पर हमारा मजबूत साझा भरोसा है। दोनों नेताओं ने बायलेटरल मुलाकात के बाद अपनी टिप्पणियां की और मोदी जी ने अमेरिकी प्रेस को भारत में लोकतंत्र के बारे में और भारतीय प्रेस को जलवायु परिवर्तन के बारे में दो सवालों का जवाब दिया। आमतौर पर प्रधानमंत्री को विदेशी यात्राओं पर द्विपक्षीय प्रेस संवाद की संभावना नहीं होती, लेकिन इस बार उन्होंने इसे स्वीकार किया। मोदी जी ने बाइडेन जी के साथ सहमति जताई कि लोकतंत्र भारत और संयुक्त राज्य के डीएनए में है। हमारी नसों में लोकतंत्र बहता है। इस बात को मोदी जी ने कहा और उन्होंने कहा कि भारत में कोई भेदभाव नहीं होता, सब लोग समान हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने अपनी बायलेटरल मुलाकात के दौरान यूक्रेन में चल रहे युद्ध पर भी चर्चा की। हम किसी भी तरीके से शांति की स्थापना करने में सहायता करने के लिए पूरी तरह संपन्न है, यह मोदी जी ने चर्चा के बाद मीडिया में बताया। धन्यवाद दोस्तों, यह था कर्जों के लिए गए हैं, कटोरा मांग के गए हैं, कभी सैलाब आ गया, कभी जलजला आ गया। मतलब क्या इतना बड़ा फर्क कैसे? अब मुझे बताएं तैयब उर्दगान वज़ीर-ए-आज़म बना, अभी मुझे वो आज भी मैं डिस्कस कर रहा था। अब आपका क्या बनता था जाके वहाँ पे, अगर उसने आपको बुलाया आप आमों का इशारा कर रहे हो, आम दिखा रहे हो कि यार ये आम देखो, ये क्या, ये मुझे लग रहा है वज़ीर-ए-आज़म है। लोग इनको बातें कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर कि यार ये वज़ीर-ए-आज़म पता नहीं किस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है, उसको अक्ल ही नहीं है। तो आम के इशारे कर रहा है, तू बच्चा 2 साल का, उसे पता है उसने तुझे इनवाइट ही नहीं किया, तो तू जा क्या लेने गया वहाँ पे। हमारे अगर वज़ीर-ए-आज़म की बात करें 8 महीने के अंदर जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म अभी इस टाइम बैठे हैं वो शहबाज शरीफ, मुझे तो वो वज़ीर-ए-आज़म लगता ही नहीं है। वो पता नहीं वो कहते हैं कि वो नहीं होता वो बांदा टाइप, उसी तरह मुझे लग रहा है, क्योंकि वो उसने मुल्क के अंदर, मैं अपना बताता हूँ ना, क्योंकि मुल्क के अंदर इस टाइम कोई हालात क्या चले, मैं आज भी अपने घर वालों को यही कहा था कि मैं ओवरसीज़ होना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे